हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ त्रिकोणमितीय फलनों का प्रथम सिद्धांत से अवकलन। बहुत ही सरल और सिंपल लेकर चलूँगा मैं, जिसमें सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय फलन आपने पढ़ा हुआ है, बहुत सारे फलन त्रिकोणमितीय फलन में, जैसे ले सकते हैं क्या, साइन एक्स का अवकलन, कास एक्स का अवकलन है, टेन एक्स का अवकलन है, कॉसेक एक्स का अवकलन है, सेक एक्स का अवकलन है। इन सब फलनों का अवकलन आपको किस में करना है? प्रथम सिद्धांत से करना है। उसके बाद इन फलनों के अवकल गुणांक को क्या रखना है? आपको दिमाग में रखना है, जो आपको इन फ्यूचर काम भी आएंगे और बड़े गणित हल करने में आपको मदद भी करेगी। ठीक है, इसके लिए लेकर चलते मैं यहाँ पर पहले हेडिंग डाल दूँ, उसके बाद आपको मैं सबसे पहले आपको क्या करूँगा, साइन एक्स का अवकलन करके बताऊँगा आपको कि साइन एक्स का अवकलन। उसके लिए आपको त्रिकोणमितीय, मैंने पहले बोल के रखा है आपके लिए कि जब भी किसी फंक्शन का हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन करते हैं तो उस फंक्शन से रिलेटेड उसका जो मूल फार्मूला है उसको भी दिमाग में रखना होता है। जैसे मैंने बताया था ई पावर एक्स का अवकलन जब किया था मैंने, उस समय आपको बताया था क्या, ई पावर एक्स का एक्सपांशन आपको दिमाग में रखनी चाहिए। ठीक है, घातांक फलन का अवकलन जब बताया था उस समय मैंने आपको कहा था कि आपको द्विपद प्रमेय का विस्तार आपको मालूम रहना चाहिए। ठीक है, वैसे ही त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन के समय आपको मूल रूप से कम ये 4 सूत्र तो कम से कम या 2-3 सूत्र ऐसे हैं जो याद रखने चाहिए। उस सूत्रों को थोड़ा सा लिख दूं पहले आपके रिमाइंड के लिए, आपके लिए, उसके बाद उसमें जाऊंगा मैं। तो वो 2-3 सूत्र ऐसे हैं पहले, ठीक, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, और लास्ट है इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी। इसको लेकर मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं, और उसके बाद और थोड़ा सा cos 2a sin 2a का सूत्र आता है, उसको भी थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा सीधा क्या, साइन एक्स और cos एक्स का फलनों का अवकल गुणांक कैसे होता है प्रथम सिद्धांत से। ठीक है, देखिए साइन सी प्लस साइन डी में होता है क्या, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं सिर्फ। ये कैसे आता है, कैसे आता है मैं नहीं जाऊंगा मैं अभी, ये कैसे होता है ये फार्मूला। इसमें क्या होता है देखें, ये होता वही है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी यहाँ पर माइनस होगा, सी माइनस डी बाई 2। ठीक, मतलब देखिए जब माइनस में जाते हैं तो कॉस यहाँ पर स्टार्टिंग होता है प्लस के लिए, कॉस में जाए देखें तो कॉस सी प्लस कॉस डी। ठीक है, ये होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। बिल्कुल सिमिलर चल रहा है इसमें भी। फोर्थ इसमें फार्मूला आता है कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये होता है 2 कॉस, नहीं साइन में जाएगा ये, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, यहां पर यदि मैं ऐसा लेकर चलता हूं, इसमें ऐसा होता है सूत्र साइन डी माइनस सी बाई 2, ये फॉर्मेट है। यदि यहाँ पर माइनस को बाहर लेकर चलूंगा तो यहाँ पर सी माइनस डी आता है, उस माइनस को मैंने यहाँ पर पूरक नियम से अंदर करके रखा है, तो साइन क्या होगा, डी माइनस सी बाई 2 होता है। ये 4 सूत्र आपको याद रखने होंगे, जिसमें आपके अवकलन में जो काम आएंगे प्रथम सिद्धांत से अवकलन में, त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन में साइन और कास के लिए वो काम आएंगे। ये 2 सूत्र आपको काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद में 2 सूत्र और लिख देता हूँ, साइन या जरूरत पड़ेगी उस समय आपके लिए बताऊंगा। सीधे मैं अवकलन में चलता हूं, प्रथम सिद्धांत से अवकलन में किसका, साइन एक्स का अवकलन करते हैं हम लोग। चलिए प्रथम सिद्धांत से होता क्या है उसमें, तो इसको पहले आप देख लीजिए अच्छे से, एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, आपने पढ़ा हुआ रिमाइंड कर दिया है मैंने। ठीक है, अब चलिए साइन एक्स का अवकलन करते हैं। तो मैं पहले हेडिंग डाल दूं, प्रथम सिद्धांत से साइन एक्स का अवकलन। चलिए इसको क्लियर कर दूं, ये हमने, चलिए लिख देता मैं, प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से किसका, साइन एक्स का अवकलन। इस मैंने अभी आपको रॉ मटेरियल तैयार करके दिया, क्योंकि मालूम है जब मकान बनाने तो सबसे पहले रॉ मटेरियल का क्या करते हैं हम लोग, प्रोवाइड कर लेते हैं। जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा मकान कैसे बनेगी, तो हमको साइन एक्स रूपी मकान अवकलन के रूप में करनी है, तो उसके लिए पहले मैंने क्या कर दिया, रॉ मटेरियल तैयार करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए प्रथम सिद्धांत, तो सपोज दैट यहाँ पर क्या ले लें, एफ एक्स इक्वल टू क्या हमको मिला दिया गया है, साइन एक्स दिया गया है। हमारा प्रथम सिद्धांत या फर्स्ट मेथड क्या कहता है, प्रथम सिद्धांत क्या कहता है, थोड़ा इसको यहां लिख दूं ताकि मेरे लिए जगह भी बचे थोड़ा सा।
चले एफ एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पर साइन एक्स है। प्रथम सिद्धांत क्या कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम लोग, फलन किस पर आश्रित है, एक्स पर आश्रित है, इसलिए एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है। और जब एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं और किसका कर रहे हैं, इस साइन एक्स का, और साइन एक्स का हम लोग कौन सा फंक्शन रूप में यहाँ पर प्रोवाइड किया एफ एक्स, तो यहाँ पर लिख दे क्या एफ एक्स, चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ क्या साइन एक्स। ये बार बार लिखने में थोड़ी सी असुविधा हो जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं इसका यहाँ पर संकेत लेकर चल रहे हैं, साइन एक्स को हम क्या ले रहे हैं एफ एक्स फंक्शन में ले लिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्रथम सिद्धांत के हिसाब से देखें तो अभी मैं यहाँ पर साइन एक्स को नहीं ले रहा हूं, चलिए क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपन क्या होता है एच होता है, ठीक। ये हमारा प्रथम सिद्धांत है। इस आधार पर देखें तो एफ एक्स का वैल्यूशन चलिए यहाँ पर रखते क्या हो जाएगा, उससे पहले देखें हमको क्या रिक्वायरमेंट और चाहिए, एफ एक्स हमको प्रोवाइड किया हुआ है, मिला हुआ है, हमको चाहिए उस एक्स प्लस एच रख के हमको एक फंक्शन और तैयार करनी है और उसके बाद इस फंक्शन में या प्रथम सिद्धांत में हमको अप्लाइड करनी है। तो क्या होगा उससे पहले हम क्या करें, गिवन दैट क्या है एफ एक्स इक्वल टू क्या हमको मिला हुआ है साइन एक्स, तो एक्स प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करें इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करें और उसके बाद हम क्या करें इसका साइन एक्स का अवकलन में आगे बढ़ें, ठीक। तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखें चाहे आप साइन एक्स लिखिए, चलिए मैं दोनों लिख देता हूँ फर्स्ट टाइम, इसलिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ नहीं क्या एफ एक्स प्लस एच का वैल्यूशन क्या आया साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या है हमारे पास साइन एक्स है अपॉन एच। अक्षर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये साइन है ये भी साइन है, ठीक। थोड़ा सा बार बार साइन लिखते समय थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है क्या कि अक्षर थोड़ा सा बाय मिस्टेक थोड़ा सा कर्सिव टाइप हो जाता है, ठीक, रनिंग में हो जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, देखिए जो मैंने अभी रॉ मटेरियल तैयार किया था उसी रॉ मटेरियल के यहाँ पर देखिए अप्लाइड करेंगे, एप्लीकेशन लेंगे। तो याद कीजिए मैंने जो लिखा था उसमें सेकंड फार्मूला है, कौन सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंस करके, सिंस साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक। मतलब क्या हुआ हम ये जानते हैं सिंस, ठीक, तो देयरफॉर इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसके जगह ऐसा सी को कौन बिलोंग कर रहा है एक्स प्लस एच और डी को कौन बिलोंग कर रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ मैं साइन एक्स को लेकर चलूं इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, चले 2 टाइम्स काश, थोड़ा बड़ा कोष्टक में लेकर चलते हैं इसको थोड़ा सा क्योंकि जरूरत पड़ेगी कोष्टक के अंदर और कोष्टक की। तो सी को कौन बिलोंग कर रहा है एक्स प्लस एच, क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच, ठीक है, प्लस डी एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स एक्स प्लस एच अपॉन 2, ठीक, और इन ऑल टोटल अपॉन एच। ऐसा हमको क्यों करना पड़ेगा, मालूम हमको लिमिट पुट करना है, लिमिट किस में जा रही है अग्रेसित हो रही है 0 की ओर, और हमको मालूम है यदि लिमिट पुट करते समय 0 यदि नीचे में आता है तो वह फंक्शन अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए इतना हमको करना पड़ रहा है, ठीक। इसमें देखिए क्या यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, ये x और x कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ x और x जुड़ जाएंगे तो हमारे लिए क्या बना यहाँ पर फॉर्मेट देखिए लिमिट h टेंस टू 0 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स आप क्या साइन एक्स में जाए तो 2 टाइम्स क्या बन रही है कॉस ऑफ 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ एच अपॉन 2 इन ऑल टोटल अपॉन एच।
यहाँ पर हमको लिमिट रखने में अभी भी दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करें, अब इसको इस एज को इसके साथ लेकर, क्योंकि दोनों के साथ डिवाइड है उसका, तो किसी एक के साथ लेकर चल सकते हैं इसमें। चले मैं इसको यहाँ इधर वाला पार्ट को थोड़ा सा हटा दूँ, उसके बाद यहाँ तक सबको क्लियर हो जानी चाहिए। बिल्कुल सिंपल मेथड है। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हमने लिया, यहाँ पर कहा जाए प्रथम सिद्धांत, और प्रथम सिद्धांत ऐसा काम किया। उसके बाद यहाँ पर हमने त्रिकोणमिति का क्या लिए, एक सूत्र लिए, जिसके हिसाब से हमने आगे बढ़ा है। अब देखते हैं क्या आता है आगे। चले इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर आगे बढ़े। चले आगे बढ़े, इसी में देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 2 टाइम्स कास ऑफ, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस एच बाई 2 हो जाएगा ये, ठीक, और इनटू साइन ऑफ एज बाई 2 अपॉन एज। इसको मैंने 2 पार्ट में कर दिया, बंटवारा कर दिया मैंने, चलिए ठीक, ऐसा मल्टीप्लाई में डिवीजन में कर सकते हैं ऐसा, ठीक। और आगे बढ़े थोड़ा सा, बिल्कुल सिंपल मेथड कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि एक एक स्टेप को मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। डी बाई डी एक्स आप क्या, साइन एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, फर्स्ट पार्ट में आया देखें, कास ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 हो गया। इस 2 को क्या ऐसा तो कर सकते हैं क्या, साइन ऑफ एज बाई 2 अपॉन एच अपॉन 2, ये 2 यहाँ आ गया। आपको मालूम है ए बाई बी अपॉन सी बाई डी के मेथड से ये 2 यहाँ आ जाता है, ठीक। अब क्या करें, लिमिट को दोनों फंक्शन में बांट दें, ठीक है। तो लिमिट को दोनों फंक्शन में बांट देंगे, क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा क्या, कास ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 इंटू लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0। ये नियम में है, लिमिट के नियम में आपने लिया हुआ है, पढ़ा हुआ है इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, साइन ऑफ एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2, ये सेकंड में ले लिया, ठीक। या ऐसा करूँ, यहाँ ब्रैकेट यहाँ ना लगा के मैंने क्या कर दिया, एक सिस्टम हो गया, और ये कि ये सेकंड एक सिस्टम ये हो गया, ठीक। इसमें देखिए एच टेंस टू 0 है, इसमें एच टेंस यहाँ पर लिमिट रख सकते हैं, और इस स्थिति में यदि एच टेंस टू यहाँ पर 0 है, तो चलिए यहाँ पर पहले पुटिंग रख दूँ, तो इसका रिलेशन क्या आता है मैं यहाँ पर बता दूँ आपको। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू, पुटिंग लिमिट करें यहाँ पर तो हो जाएगा क्या, ये कास ऑफ एक्स प्लस 0 बाई 2, ठीक, एक्स प्लस 0 बाई 2 में जाते हैं, इंटू लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, यहाँ पर मैं भी नहीं लिख रहा हूँ लिमिट को, क्या होगा ये, साइन ऑफ एज बाई 2 अपॉन एज बाई 2, ठीक। इस सिस्टम में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब लिमिट रखने से बिल्कुल फंक्शन क्या है, सत्यापित है, फंक्शन जो है असत्यापित नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो क्या बना, ये बना क्या हमारे पास, कास एक्स बना इंटू, ठीक। यहाँ पर एच बाई 2, एच टेंस टू 0 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ लिमिट के डेफिनेशन से, एच टेंस टू 0, तो एच बाई 2 भी क्या होगा, 0 की रग्रेसित होगा। तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2, हम लिख सकते हैं क्या, सिंस एच टेंस टू 0 देयरफॉर एच बाई 2 टेंस टू 0। अब ये फॉर्मेट हम एक फार्मूला को जानते हैं, ये लिमिट में आपने पढ़ा हुआ है, लिख देता हूँ, सिंस दैट लिमिट ऑफ, ठीक, एच थीटा टेंस टू, ऐसा लिखूँ मैं, थीटा टेंस टू 0, तो साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आपने लिमिट में इसको लिया हुआ है। चले तो इस आधार पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर काम कर दूँ, उसके बाद अब फाइनल आंसर की ओर आ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस आधार पर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये तो सिंस में है, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या बच रहा है हमारे पास, ये क्या हो गया 1, तो बचने क्या हमारे पास cos x इंटू 1 इन आर टोटल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या आया,
cos x आया। और इस तरह से हम देखते हैं क्या, यदि प्रथम सिद्धांत से हम क्या करें, sin x का अवकलन करें तो हमको उसका अवकल गुणांक क्या प्राप्त होता है, cos x प्राप्त होता है। इसी तरह से सिमिलर आपको किसका करना है, cos x भी करेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमितीय फलनों का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कर सकते हैं। ठीक, cos x का भी अवकलन किया जा सकता है, tan का भी किया जा सकता है, sec का भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए